हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायनोमियल हीप डिलीट। आपको अगर किसी नोड को डिलीट करना है, सपोज नोड x को बायनोमियल हीप कैपिटल H में से, तो आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हो वो प्रोसीजर आज हम पढ़ेंगे विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पर आपको दो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायनोमियल हीप डिक्रीज की H के अंदर जो नोड x है, ठीक है, जो मिनिमम की वैल्यू कंटेन कर रहा है, उसकी की वैल्यू रिड्यूस करके कितनी करनी है, -इन्फिनिटी। ओके, इसके बाद बायनोमियल हीप एक्सट्रैक्ट मिन H। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम फर्स्ट ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन देख लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको मिनिमम को बायनोमियल हीप डिक्रीज की x नोड जो है उसकी की वैल्यू को डिक्रीज करके आपको -इन्फिनिटी करना है। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि नोड x, ठीक है, यहाँ पे आपको डिलीट क्या करना है 27। तो कौन सा नोड 27 की कंटेन कर रहा है, ये वाला नोड। तो ये क्या बन जाएगा हमारा नोड x। ओके, तो यहाँ पर इस नोड की वैल्यू को रिड्यूस करके आपको कितना करना है, -इन्फिनिटी करना है। तो -इन्फिनिटी करने के लिए प्रोसीजर सिंपल सा है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर 27 की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, -इन्फिनिटी। ओके, अब जब -इन्फिनिटी यहाँ पर आया, इस x नोड का पेरेंट नोड कौन है, ये है आपका p ऑफ x। p ऑफ x के पास कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, 21। यहाँ पर क्या है, -इन्फिनिटी। बट आप लोगों ने जब बायनोमियल हीप पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि बायनोमियल हीप में जो पेरेंट नोड होता है उसकी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू दी चाइल्ड नोड की वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी फुलफिल नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी पेरेंट की वैल्यू बड़ी होती है चाइल्ड की वैल्यू से, तो आप क्या करते हो, सिंपली इन दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर देते हो। तो स्वैप करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर -इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से हटकर -इन्फिनिटी यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 21। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 21, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आपने क्या किया, -इन्फिनिटी को आप यहाँ पर रूट नोड पे ले आए। अभी आपका डिक्रीज की ऑपरेशन क्या हो गया, पूरा हो गया। अब इसके बाद आपको क्या परफॉर्म करना है, एक्सट्रैक्ट मिन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये ऑपरेशन करने के बाद आपका बायनोमियल हीप इस तरह का दिखाई देगा, वो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 21 की जगह -इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगी, -इन्फिनिटी। इसके बाद यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 21। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 21, और यहाँ पर आपकी जो 31 वैल्यू थी वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑपरेशन, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट, ठीक है। नोड x की वैल्यू को आपने रिड्यूस करके कितना कर दिया, -इन्फिनिटी। उसके बाद जो आपका बायनोमियल हीप नया बना है वो क्या बन गया, इस तरीके का। ओके, अब इसके बाद हमें परफॉर्म करना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, बायनोमियल हीप एक्सट्रैक्ट मिन। एक्सट्रैक्ट मिन ऑपरेशन क्या करता है कि जो भी मिनिमम वैल्यू नोड होता है उसको बायनोमियल हीप से हटा देता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रूट लिस्ट में आपके जितने भी ट्रीज होते हैं उनमें से, उन ट्रीज में से मिनिमम वैल्यू नोड रूट लिस्ट में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर इस ट्री की बात करो, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5 और 9 में 5 है, तो ये रूट लिस्ट में प्रेजेंट है। इसी तरह से इन चारों नोड्स में से मिनिमम वैल्यू क्या, -इन्फिनिटी रूट लिस्ट में प्रेजेंट है, और सारे नोड्स में मिनिमम वैल्यू क्या है 41, ये रूट लिस्ट में प्रेजेंट है। ये प्रॉपर्टी होती है कि पेरेंट नोड की वैल्यू हमेशा स्मॉलर होती है अदर नोड के कंपैरिजन में। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑपरेशन हमने पूरा कर लिया। इसके बाद हम जाते हैं सेकंड ऑपरेशन में। सेकंड ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं वो देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट मिन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, पर फिर भी हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट मिन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा डिलीट करने के लिए। तो हम करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं, अगर आपको याद हो, जो नोड आपका मिनिमम वैल्यू कंटेन कर रहा है उस नोड, उस ट्री को कंप्लीटली हम क्या करते हैं, हटा देते हैं बायनोमियल हीप से। बायनोमियल हीप से कंप्लीटली हटा देंगे तो रिमेनिंग हीप क्या बचेगा आपका, हेड ऑफ h में आ गया 2, 5, 9, इसके बाद 41, और इसके 3 चाइल्ड नोड है, उनको हमने जल्दी ड्रॉ करने के लिए इस तरह से सिर्फ आर्क शो कर दी। ओके, अदरवाइज ये सारे के सारे चाइल्ड नोड इसी तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज
जो आपका रिमेनिंग ट्रीज हैं बायनोमियल हीप में वो आप इस तरीके से आप लगा दोगे, ठीक है। मींस इस ट्री को ही यहाँ से कट करना है सिंपली। एंड जो इसके चाइल्ड नोड बचे, हमें क्या डिलीट करना है, इस नोड को डिलीट करना है, बट जो इसके चाइल्ड नोड बचे हैं उनका क्या करें, उन चाइल्ड नोड का क्या करना है, चाइल्ड नोड का जो ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट उनको हमें रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है और एक नया बायनोमियल हीप बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज बायनोमियल हीप का नाम ले लिया हमने H2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24 पहले आ जाएगा एंड देन 21 विद चाइल्ड नोड 30, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो बायनोमियल हीप मिल गए। सपोज इसका नाम दे देते हैं H1 और इसका नाम दे दिया H2। अब क्या करना है हमें, बायनोमियल हीप एक्सट्रैक्ट में आपका यूनियन प्रोसीजर कॉल होता है, ठीक है। अगर आपको देखना है कैसे एक्सट्रैक्ट में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हो, ये ऑपरेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को यूनियन करना है। यूनियन करने के दो स्टेप होते हैं, यूनियन में दो स्टेप आते हैं। पहला मर्ज बायनोमियल हीप H1 एंड H2, H1, H2 एंड देन लिंक इक्वल डिग्री नोड्स इन रूट लिस्ट, ठीक है। ये दो स्टेप हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले मर्ज करना होता है। मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो यहाँ पर रूट लिस्ट प्रेजेंट है, दो रूट लिस्ट प्रेजेंट है, एक H1 की एक H2 की। इसकी रूट लिस्ट में जितने नोड्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। तो सबसे पहले कौन सा नोड आ जाएगा, 2 आ गया। इसके बाद 0 डिग्री नोड एक और प्रेजेंट है, तो 0 डिग्री एक और नोड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम उसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले रूट लिस्ट को मर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया सपोज हमने बायनोमियल हीप का नाम दे दिया H डैश, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 डिग्री नोड आ गया। इसके बाद 0 डिग्री नोड एक और प्रेजेंट है। 0 डिग्री नोड क्यों क्या है, क्योंकि इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, मींस 0 चाइल्ड है। उसके बाद यहाँ पर डिग्री 1 का एक नोड प्रेजेंट है, इसको यहाँ पे अटैच कर दिया रूट लिस्ट में। डिग्री 1 का एक और नोड प्रेजेंट है, इसको रूट लिस्ट में अटैच कर दिया। इसके बाद डिग्री 3 का एक नोड प्रेजेंट है 41, और यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 3। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर मर्ज ऑपरेशन अप्लाई कर दिया दो बायनोमियल हीप में, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, मर्ज स्टेप कॉल होने के बाद हम क्या करते हैं, रूट लिस्ट में जो सेम डिग्री के नोड्स हैं उनको लिंक करते हैं, सेम डिग्री नोड्स को लिंक करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं लिंक कैसे करना है। मर्ज करने के बाद हमको ये बायनोमियल हीप मिला है, इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आप इजीली समझ पाओ। सपोज इसका नाम है H डैश, तो ये है आपका हेड ऑफ H डैश जो कि पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। इसके बाद नोड 24 ऑफ 0 डिग्री 5 विद चाइल्ड नोड 9, इसके बाद 21 विद चाइल्ड नोड 31 एंड नोड विथ की वैल्यू 41 विथ 3 चाइल्ड नोड, ओके। तो अब ये डेटा हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, सेम डिग्री नोड्स को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हमने केसेस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, आप चाहे तो वीडियोस देख सकते हैं। बायनोमियल हीप यूनियन पार्ट 2 में हमने केसेस देख रखे हैं और 3 में हमने उसका एग्जाम्पल ले रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेड ऑफ H जिस नोड को पॉइंट करता है उसे बोलते हैं हम X, उसका जो सिबलिंग है उसे बोलते हैं हम नेक्स्ट ऑफ X, इसका जो सिबलिंग है उसे क्या बोलते हैं, सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ X, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन तीन नोड्स की डिग्री देखते हैं। अगर दो की डिग्री सेम है बट तीसरे से डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को लिंक कर देते हैं। और लिंक किस तरीके से करते हैं कि जो स्मॉलर की वैल्यू वाला नोड है वो रूट लिस्ट में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है, 0 है, 0 है, इसकी भी 0 है, इसकी 1 है। तो यहाँ पर दो की डिग्री सेम है बट थर्ड से डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिंक कर देते हैं। लिंक किस तरीके से करना है कि स्मॉलर की वैल्यू वाला नोड रूट लिस्ट में रहे। तो यहाँ पर आपका हेड ऑफ H डैश 2 24, ठीक है।
अब लिंक करने के बाद क्या होता है, ये जो दो नोड है ये एक में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, नया x, इसे क्या बोलते हैं, न्यू x नोड। ओके, तो ये बन जाता है नया x नोड। इसके बाद रिमेनिंग आपके ट्रीज कौन कौन से प्रेजेंट हैं बायनोमियल हीप में, 5 विद चाइल्ड नोड 9, 21 विद चाइल्ड नोड 31 एंड 41 विद 3 चाइल्ड नोड। ओके, तो यहाँ पर इसी तरीके से बाकी को नेम दे देते हैं। ये है x, तो इसका सिबलिंग हो जाएगा नेक्स्ट ऑफ x, इसका सिबलिंग क्या हो जाएगा, सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। ओके, अब फिर से देखना है डिग्रीज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो x की डिग्री कितनी है, 1 1 1। जब तीन नोड, तीनों की डिग्री x नेक्स्ट ऑफ x एंड सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x, तीनों की डिग्री इक्वल होती है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स को शिफ्ट कर देते हैं बाय 1 पोजीशन। ओके, तो अगर हम पॉइंटर्स को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बायनोमियल हीप है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, हेड ऑफ h। चेंज कुछ नहीं होगा बायनोमियल हीप में, बस जो पॉइंटर्स है उनकी पोजीशन 1 पोजीशन राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी, 21 विद 31 एंड 41 विद डिग्री 3। ओके, तो यहाँ पर x एक पोजीशन आगे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x, ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ऑफ x, और ये क्या बन जाएगा, सिबलिंग ऑफ नेक्स्ट ऑफ x। क्लियर। अब इसके बाद हमें फिर से देखना है कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन डिग्री ऑफ x इज 1, डिग्री ऑफ नेक्स्ट ऑफ x इज 1, और यहाँ पे क्या है, डिग्री 3। तो यहाँ पर भी दो नोड की डिग्री सेम है बट तीसरे से डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x एंड नेक्स्ट ऑफ x को लिंक करेंगे। लिंक किस तरीके से करना है, लिंक इस तरीके से करना है कि जो आपका स्मॉलर की वैल्यू नोड है वो आपका रूट लिस्ट में रहे। तो यहाँ पर 5 और 21 में से स्मॉलर क्या है, 5, तो 5 रूट लिस्ट में प्रेजेंट रहेगा और 21 नोड इसका चाइल्ड नोड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बायनोमियल हीप है लिंक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, हेड ऑफ h डैश, यहाँ पे डैश चल रहा है तो डैश लगा देते हैं, 2 24, इन दोनों को लिंक करेंगे तो 5 तो एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, और यहाँ पर 5 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड बन जाएगा 21 विद चाइल्ड नोड 31, इसके बाद 41 विद 3 चाइल्ड नोड। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर 3 बायनोमियल ट्रीज बचे हैं इस बायनोमियल हीप h डैश में, और तीनों की डिग्री क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कि ये बायनोमियल हीप प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक ट्री प्रेजेंट हो सकता है गिवन डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इक्वल डिग्री के जितने भी नोड्स थे, यहाँ पर इक्वल डिग्री के कौन कौन से नोड थे, ये 0 0 के 2 नोड्स थे, 1 1 के 2 नोड्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल डिग्री नोड्स को लिंक कर दिया, और जो रिजल्टेंट बायनोमियल हीप हमें मिल रहा है उसमें क्या है, एटमोस्ट गिवन डिग्री का एक ही ट्री प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 1, इसकी डिग्री कितनी है, 2, इसकी डिग्री कितनी है, 3। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, बायनोमियल हीप डिलीट प्रोसीजर कॉल कर सकते हो किसी भी बायनोमियल हीप में। तो पहला स्टेप क्या है, बायनोमियल हीप डिक्रीज की, जिस नोड को आपको डिलीट करना है उसकी वैल्यू को डिक्रीज करके कितना कर दीजिए, -इन्फिनिटी। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट मिन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। एक्सट्रैक्ट मिन ऑपरेशन जब परफॉर्म करोगे तो -इन्फिनिटी नोड आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा बायनोमियल हीप में से, और बायनोमियल हीप आपकी 2 बायनोमियल हीप में डिवाइड हो जाएगा। अब इन 2 बायनोमियल हीप को पहले आपको क्या करना है, मर्ज करना है। अनमर्ज करने के बाद इक्वल डिग्री ट्रीज जितने भी होंगे उन पे आप लिंक प्रोसीजर कॉल करोगे। ठीक है, टू रिड्यूस द साइज ऑफ योर बायनोमियल हीप। तो यहाँ पर इस तरीके से आप डिलीट की ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, थैंक यू।